नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पाराशर। ऑस्कर में भारत की धूम मची, डंका बज गया और जिस तरह से 2 कैटेगरीज में भारत का नाम रोशन हुआ उसको लेकर देश में भी सभी तरफ से तारीफें मिल रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से विदेश में इस वक्त भारत का डंका बजा हुआ है। वो भी हम जरा आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑस्कर में वो गाना जिसकी धूम भारत में तो मची ही हुई थी, नाचो नाचो, RRR मूवी का, और उसको लेकर जब धुन बजाई गई ऑस्कर में और भारतीय परिधान में वो पूरी यूनिट, पूरी टीम दिखाई दी, तो जाहिर तौर पर एक गौरवान्वित करने वाला मौका भी था, अवसर भी था। और कल से अब तक आज भारत में भी यही सब दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और मुद्दा वो भी विदेश से ही जुड़ा हुआ है। विदेश में राहुल गांधी के बयान को लेकर चर्चा अभी भी थमी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक लंदन से लेकर सभी जगहों पर, उन्होंने जो कैम्ब्रिज में पहले बयान दिया, फिर लंदन में, उसको लेकर भारत में आज जब संसद में सत्र शुरू हुआ तो उसमें माफी मांगने की बात की गई और कहा गया कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ये बात बीजेपी और सरकार की तरफ से आज सीधे तौर पर मांग की गई। गृह मंत्री ने भी इस मुद्दे पर पहले बात की ही थी, लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तमाम जो अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को लेकर के हलचल सदन में दिखाई, दोनों ही सदनों में दिखाई दी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि विदेश में जब भारत की धूम मची हुई है, हर भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, गर्व से भरा हुआ है, सबका सीना चौड़ा हो गया है, तो ऐसे में विदेश की धरती पर ही जाकर के भारत की जो इमेज बनाने की कोशिश की गई है, जाहिर तौर पर उसको लेकर एक चर्चा फिर से पैदा हो ही गई। आज इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जरा पहले वो तस्वीरें और उस गाने की वो धुन से शुरुआत करते हैं जिसकी धूम मची हुई है और उसके बाद देखेंगे। Thank you, Academy. On the top of the world. तो जाहिर तौर पर ये वो पल, ये वो क्षण रहे जिसको लेकर हर भारतीय आज खुशी से झूम रहा है, नाच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब जरा बात उस मुद्दे पर कर लेते हैं जिसको लेकर हर भारतीय ये सोच रहा है कि एक तरफ ये तस्वीरें हैं, एक तरफ कुछ और तस्वीरें हैं जब अलग अलग देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रपति भारत में आकर या अपनी धरती से भी भारत के प्रधानमंत्री की तारीफें करते हुए नहीं थकते, भारत के लोकतंत्र पर बात करते हुए नहीं थकते, भारत में जिस तरह से अर्थव्यवस्था को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं उनकी बात करते हुए नहीं थमते। लेकिन राहुल गांधी अभी भी भारत की निंदा करते हुए नहीं थमते। तो आखिर उसकी क्या वजह है, और उसी वजह को लेकर आज जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे मंशा है क्या, और उनके बचाव में भी सभी जो उतर आए हैं उनसे भी जरा सवाल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस लोकतंत्र पर बात करनी क्यों जरूरी है। सबसे पहले जरा उन विचारों पर, उन बयानों पर और उन बातों पर जरा नजर डालते हैं जिसकी वजह से ये मुद्दा आज इतना चर्चा में आया। भारत के लोकतंत्र की जड़ें हमारे सदियों के इतिहास से सींची गई है। दुनिया की कोई ताकत भारत की लोकतंत्र की परंपराओं को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बावजूद इसके कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर
यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की। तो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। बड़े शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाकर और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। If Indian democracy collapses, in my view, democracy on the planet suffers a very serious, possibly fatal blow. ये सदन डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और डेलिब्रेशन का माध्यम होना चाहिए। ड्यूरिंग द इमरजेंसी हु वाज इन पावर सर? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था। सवाल यहां पर यह नहीं है कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि बड़ा सवाल एक तरीके से जो खड़ा हो रहा है इस पूरे मामले में, राहुल गांधी के तमाम इंटरव्यूज को लेकर, तमाम बयानों को लेकर, वो ये है कि भारत की निंदा करते करते, नरेंद्र मोदी की निंदा करते करते और सरकार की आलोचना करते करते राहुल गांधी अगर अमेरिका को और ब्रिटेन को ये कहते हैं कि आइए और भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए आप दखल दीजिए, तीसरे देश को भारत के अंदरूनी मामलों में आकर दखल देने की जो वो बात कर रहे हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वही कांग्रेस पार्टी जिसने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया, जो हमेशा से लोकतंत्र की बात इस तरह से करती रही है जब से 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, तो क्या अब कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी है, जो उनकी नीति है, वो बदल चुकी है? और क्या कांग्रेस हर मुद्दे पर अब तीसरे देश को दखल देने की वकालत करने के पक्ष में आ गई है? क्योंकि जब भी कभी कश्मीर का मसला होता है तो ये तो दूसरे देश की भाषा एक तरीके से बोलने वाली बात हो गई, जो बात पाकिस्तान करता रहा है या चीन करता रहा है। तो क्या अब नीति बदलते बदलते और आलोचना करते करते कांग्रेस पार्टी यहां आकर खड़ी हो गई है? जरा इस सवाल पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गया है। मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए के शर्मा जी मौजूद हैं, प्रवक्ता और राष्ट्रीय प्रवक्ता और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, जो कि उद्धव ठाकरे गुट शिवसेना के प्रवक्ता हैं, और एक और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में हमारे साथ जेडीयू की तरफ से उनके प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जुड़ने वाले हैं। लेकिन मैं सभी मेहमानों के पास जाऊं और उनसे बात करूं, मैं एक बात यहां दर्शकों को और आप सबको ये बता देना चाहती हूं कि हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र पर। कांग्रेस पार्टी बात कर रही है लोकतंत्र बचाने की। देश में उन्होंने, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा किया है वो मीडिया पर खड़ा किया है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी और उसके बाद विदेश में जाकर के भी उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा पक्ष सुनती नहीं है, हमारी बात उठाती नहीं है। लेकिन आज बड़े खेद के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जब ये टॉपिक आज कांग्रेस पार्टी को दिया गया चर्चा के लिए, तो उन्होंने आज इस शो में आने से इनकार कर दिया और अपने प्रवक्ता को भेजने से मना कर दिया। बहुत रिक्वेस्ट उनसे की गई, क्योंकि हम चाहते थे कि हम उनका पक्ष सुने। हम कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष सुनना चाहते थे, लेकिन जिस लोकतंत्र की वकालत कांग्रेस पार्टी कर रही है उसमें शायद उनका लोकतंत्र जो है वो सिर्फ जवाब देना जानता है, सवाल सुनना नहीं जानता। और अपने हिसाब से अगर सवाल आते हैं तो सिर्फ उन सवालों के जवाब देने के पक्ष में कांग्रेस पार्टी है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, और आई थिंक कि हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी इस तरह से पत्रकारिता कभी उन्होंने भी नहीं की है कि सिर्फ
एक तरफा सवाल चलते रहें और जवाब देने के नाम पर आप बॉयकॉट कर दो और फिर मीडिया पर ही हमला बोलो। हर्षवर्धन जी, मैं जरा आप ही से आज शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि ये जो बॉयकॉट की जो एक राजनीति चल रही है देश में, कि अगर आपके हिसाब से शो चलाया जाए, क्योंकि इस शो में कई बार आप भी जब होते हैं तो डिक्टेट करने की कोशिश होती है कि आपने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल नहीं पूछा, आप हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं, आपने हमें समय नहीं दिया, तो सिर्फ और सिर्फ कटाक्ष करना अब एक आदत बन गई है और यही बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं विदेश में जाकर। देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो ये कि अगर कोई पार्टी डिबेट से बाहर जा रही है, कोई भी पार्टी हो, तो बहुत साफ है कि या तो उसके पास उसका जवाब नहीं है, या तो वो उस विषय को चाहती नहीं है कि अब उस पर चर्चा हो। कहीं ना कहीं कोई कमजोर नस है जो दब रही है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में भी और उसके अलावा भी जगह जगह कभी पत्रकारों से, कभी यूट्यूब पर जो पत्रकार हैं उनसे, और लंदन तक में उन्होंने बातचीत की है। लेकिन बड़ा साफ दिखता है कि वो सारी बातचीत उन लोगों से होती है जो पहले से एक तरह का मन बनाए हुए हैं। उनको दिख रहा है कि हाँ ऐसे लोग हैं तो उनसे हम बात करते रहते हैं। और अगर सचमुच ऐसा संकट उनके सामने आ गया है तो लोकतंत्र के लिहाज से उनको मुश्किल है। लोकतंत्र नहीं खतरे में है, लोकतंत्र के लिहाज से कांग्रेस पार्टी खतरे में है, क्योंकि इस बयान पर जहां उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि वहां डेमोक्रेसी खत्म हो गई भारत में, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स ऑलरेडी हैपेंड, यानी सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है। फिर जब आलोचना हुई तो उसमें सफाई देने वाले अंदाज में आ गए, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है। उस बीच में कांग्रेस के प्रवक्ताओं का जो बर्ताव था, जो व्यवहार था, वो पत्रकारों से लड़ रहे थे, एंकर से लड़ रहे थे। और राजनीति में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप मीडिया को निशाना बनाना चाहें तो सबसे आसान होता है, क्योंकि हमारे पास कोई विशेषाधिकार तो है नहीं, हम कोई सांसद विधायक भी नहीं है, हमारे पास कोई सदन का भी प्रिविलेज नहीं है कि कुछ भी राहुल गांधी बिना तथ्यों तर्कों के बोल देंगे और वो सिवाय सदन की कार्रवाई से हटाने के कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इस विषय पर राहुल गांधी ये मानते हैं कि सही है तो उनको अपना प्रवक्ता भेजना चाहिए, जरा अच्छी डिबेट इस पर करें, वो बताएं कि कैसे ये ठीक है और कैसे भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया। अगर वो ये कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है तो देश का वो मतदाता जो गर्मी में, सर्दी में, किसी भी मौसम में कतार में लगकर लाइन में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार करके और चुपचाप शांति से वोट देता है। अब तो पहले की तरह बैलेट बॉक्सेस लूटे नहीं जाते, अब तो पहले की तरह गोलियां नहीं चलती हैं। और इतना शानदार काम भारत का चुनाव आयोग कर रहा है कि दुनिया भर से कहा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग आए और उनके यहां एक आदर्श प्रस्तुत करे। तो मुझे लगता है कि ये देश के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, दुनिया बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन चूंकि दुनिया को यह भी पता है कि जो भारत का औरा है, भारत का जो प्रभाव है, भारत की जो शक्ति है वो बढ़ रही है। ऐसे में अगर भारत के विपक्ष का नेता वहां जाता है, इस तरह की बातें करता है, तो उनके मीडिया को अच्छा लगेगा, उनके लोगों को अच्छा लगेगा और वो उसका इस्तेमाल किसी मौके पर भारत के खिलाफ करेंगे, इतना तय है। शायद यही वजह है कि वो लोग चाहते हैं कि ऐसे दौरे होते रहें, इस तरह से वो आते रहें और कुछ कुछ बोलते रहें। राहुल गांधी उनको निराश नहीं करते। ठीक है हर्षवर्धन जी, मैं आती हूँ, लेकिन के शर्मा जी, ये जो बात हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं आनंद दुबे जी के पास आऊं, लेकिन पहले आप ही से रिएक्शन लेना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी, कांग्रेस उनका बचाव करे तो ये समझ में आता है, लेकिन आज तो संसद में ये दिखाई दिया कि सारे ही विपक्षी पार्टियां, लगभग सभी जो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, वो तो राहुल गांधी के बचाव में उतर आए हैं और वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने जो किया वो तो आप लोग भी हमेशा करते रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी पर ही हमला क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि हमारे साथ जो आनंद दुबे जी हैं, उनकी पार्टी के लोग भी साथ में थे, आम आदमी पार्टी भी साथ में थी, ईडी को लेकर और सीबीआई को लेकर तो सब एकजुटता दिखाई दे ही रही है। नहीं, रीमा जी आपने बहुत अच्छा कहा। पहले तो मैं देशवासियों को, आज ये इको हो रहा है, मैं पहले कहा था ठीक करा दीजिए, ठीक कराइए। चलिए, मैं पहले तो देशवासियों को आज बधाई दूंगा कि भारत के फिल्म जगत को ऑस्कर अवार्ड मिला है और ये पूरे 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का विषय है और बधाई भी देना चाहूंगा। रीमा जी एकदम नहीं मैं बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज से बहुत ज्यादा आवाज है। के शर्मा जी, मैं आती हूँ आपके पास, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। एक बार वो जरा टेक्निकल फॉल्ट जो है उसको ठीक कराइए प्लीज, ठीक कराइए जल्दी से। आनंद दुबे जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो आप उनके साथ में खड़े हो, वो आपकी मजबूरी के तहत देखा जा सकता है क्योंकि सरकार आपके साथ थी, उनकी तमाम जो अभी गठबंधन है उसमें आप साथ में है, लेकिन
क्या तीसरे देश के दखल की जो बात, जो बयान राहुल गांधी दे रहे हैं, उन सबके साथ अब आप लोग खड़े हैं? नीति में आपकी भी बदलाव हुआ है कुछ? रीमा जी नमस्कार। देश हो चाहे विदेश हो, सरकार की आलोचना करना, मोदी जी की आलोचना करना, देश की आलोचना करना नहीं होता। पहले तो ये बात सभी को पता है और एक बार और बता देता हूं। लोग व्यक्तिगत आलोचना करते हैं, लोग सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं, उससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि पूरे देश का विरोध शुरू हो गया है। ये भाजपा को शायद कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर गुमान है कि मोदी जी की आलोचना या सरकार की आलोचना मतलब देश की आलोचना। ऐसा नहीं है, पहले ये बात स्पष्ट है। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने कहां कहा है, कोई एक वीडियो बताइए जिसमें वो कह रहे हो कि अमेरिका आइए, यूनाइटेड नेशन आइए, यूरोप के देश आइए और हमारे भारत में हो रही अलोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल दीजिए। हम बहुत परेशान हैं, हमारे भारत के इंटरनल मामले हम खुद नहीं सुलझा पा रहे हैं, अब किसी तीसरे मध्यस्थ की बहुत बड़ी आवश्यकता आ गई है। ऐसा राहुल गांधी जी ने कहां कहा है। ओके। तीसरी बात, राहुल गांधी जी यदि किसी विदेश के मंच पर एक कह रहे हैं कि पेगासस के द्वारा हम फोन को हाईजैक किया जा रहा है, हमारी बातों को सुना जा रहा है, ऐसा हमारे यहाँ के इंटरपोल खुफिया विभाग के लोग हमें कह रहे हैं, क्या बुराई है? अगर किसी को संशय है किसी एजेंसी पर, किसी टेक्निकल एजेंसी पर, तो आदमी बात कहता है, लेकिन इसका यह अर्थ तो नहीं कि आप पूरे देश को ही कटघरे में खड़ा कर दें, ऐसा तो नहीं कहना चाहा उन्होंने कभी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि चुनाव आयोग बहुत ही निष्पक्ष है, पूरे दुनिया में चुनाव आयोग का डंका बजता है। वाह भाई वाह, एक पार्टी शिवसेना जिससे निकल के 40 लोग बाहर गए, वो कह रहे हैं ये पार्टी ही हमारी है, इस पार्टी को ही हमारे बाप दादाओं ने बनाया है, और चुनाव आयोग स्वेच्छा से वो पार्टी उन्हें दे रही है। एक एक करके बात करेंगे। आनंद दुबे जी अभी चुनाव, एक मिनट रीमा जी, ऐसा चुनाव आयोग तो हमने कहीं देखा नहीं। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई कि चुनाव आयोग के आयुक्त कैसे नियुक्त हो जाते हैं, एक तरफा क्यों हो रहा है, तब जाकर चुनाव आयोग को निर्देशन दिया गया कि प्रधानमंत्री जी, नेता विरोधी पक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीनों मिलकर फैसला लेंगे कि चुनाव आयोग का कमिश्नर कौन बनेगा और कैसे बनेगा। अच्छा ठीक है, ओके आनंद जी रुकिए, आ रही हूं मैं आपके पास, लेकिन क्योंकि एक खुशी का मौका तो आज है और सबने उसको लेकर बधाई भी दी है। के शर्मा जी ने शुरुआत उसी से की, तो जरा एक बार सुन लेते हैं। ऑस्कर में जो डंका बजा है भारत का, क्योंकि हम विदेश की बात कर रहे हैं ना, तो कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं, जरा उस पर भी बधाई देनी चाहिए। एक बाइट सुन लेते हैं, जरा बयान सुन लेते हैं अनुराग ठाकुर का, उसके बाद वापस लौट कर आते हैं। आज दुनिया भर में चर्चे प्रियंका गांधी जी के भ्रष्टाचार के मॉडल के हैं। पेंटिंग के बदले पद्म भूषण, पैसे के बदले पद्म भूषण, और उस पैसे का दुरुपयोग दुनिया के एक हिस्से में कांग्रेस के एक बड़े नेता के ऊपर खर्च करने पर भी है। आखिरकार ये मजबूर किसने किया था पेंटिंग खरीदने के लिए? ये 2 करोड़ रुपया देने के लिए मजबूर किसने किया था? और पेंटिंग के बदले पद्म भूषण देने की ऑफर किसने की थी? किसके मकान पे ये सब सौदा हुआ था? ये राष्ट्र को अपमान करने का काम तो दुनिया के देशों से करते हैं, अब राष्ट्र के सम्मान को बेचने का काम भी, पद्म भूषण जैसे अवार्ड्स को बेचने का काम भी करते हैं। ऐसे कितने पद्म अवार्ड्स को बेचा गया, ऐसे कितने पदों को बेचा गया, ऐसे कितने भ्रष्टाचार किए गए, इस पर जवाब प्रियंका गांधी जी को देना होगा। मिस्टर आर कौन है? क्या 2 करोड़ ही लिए, ज्यादा लिए? मिस्टर आर की भूमिका क्या थी? और ऐसा कौन व्यक्ति जिसके ऊपर विदेश में पैसा खर्च किया गया अमेरिका में? ये अगर विदेश के लोग आज आपके भ्रष्टाचार के मॉडल की बात करते हैं तो जवाब देना होगा गांधी परिवार को कि भ्रष्टाचार के कितने मॉडल और आपके पास हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के। लेकिन के शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि जो सवाल आनंद दुबे जी ने खड़ा किया, लेकिन मैं लौटकर उसी पर आना चाहती हूँ आपके पास कि सब लोग एकजुट है राहुल गांधी के बचाव में, तो दिक्कत कहां है फिर? नहीं रीमा जी, बहुत अच्छी बात आपने कहा। कांग्रेस आज डिबेट में नहीं आई, लेकिन ठीक है, कांग्रेस नहीं आई, लेकिन सोनिया सेना के प्रवक्ता यहां आए हुए हैं, और वो सोनिया सेना के प्रवक्ता इस स्तर तक गिर गए हैं कि उनकी विचारधारा तो पता ही नहीं कहां चली गई। अरे कम से कम सद्धे बाला साहब ठाकरे को ही आप मान लिए होते
कि लोकतंत्र पर उनके क्या विचार थे और क्या हो रहा है। और अभी आश्चर्य मुझे हुआ कि बिना किसी जानकारी के वो यहां आए। वो कह रहे हैं कि कहां पर राहुल गांधी ने कहा, ये तो कांग्रेस भी नहीं बोल रही, ये तो 4 कदम आगे बढ़ गए सोनिया सेना के जो प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि कहां कहा उन्होंने कि ब्रिटेन आए, अमेरिका आए और इसका यहां पर इंटरफेयर करे। बिना जानकारी के आके जो है इस तरह का ये बयानबाजी यहां कर रहे हैं। खैर छोड़िए, इनके तो कोई वजूद बचा नहीं है, इनसे क्या बात करना। मैं रीमा जी मूल मुद्दे पर आता हूं। प्रश्न ये है कि आप जाकर विदेश में मोदी जी की विफलताओं की चर्चा करें, आप भाजपा की विफलता की बातें करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप करते रहे, आप आदतन हैं इसके। ये आप आज नहीं पहले भी कर चुके हैं। दुर्भाग्य ये बात इस बात का है कि आप विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया है और अमेरिका और जो यूरोप कंट्री है वो भारत में इंटरफेयर करे। आपने क्या समझ रखा है भारत को? भारत अफगानिस्तान है, भारत पाकिस्तान है। किसी की हिम्मत है कि वो भारत के आंतरिक मामले पर आके हस्तक्षेप कर लेगा? लेकिन इस तरह के जयचंदों के कारण से, ये जो जयचंद बैठे हैं और ये जयचंदों के चाटुकार जो बैठे हुए हैं, ये आमंत्रित कर रहे हैं। इनको भारत का लोकतंत्र पसंद नहीं, इन्होंने ये समझा और इसको इस स्क्रिप्ट को समझना पड़ेगा। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, वो वहां से आपके कहते हैं कि मोदी को हटाना है, सहयोग कीजिए। सलमान खुर्शीद जाते हैं, वो जाके कहते हैं कि जो है भारत में आप इंटरफेयर कीजिए, मोदी जी को हटाइए। और उसी स्क्रिप्ट में अब ये अमेरिका से और यूरोप से राहुल गांधी कहते हैं। तो ये कांग्रेस की पूरी नीति है और ये 140 करोड़ भारतीयों का अपमान आज हुआ है कि उनके स्वायत्तता पर, उनके लोकतंत्र पर आज ये आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए और आकर जो है भारत में इंटरफेरेंस कीजिए, लोकतंत्र को बचाइए। ठीक है, मैं रीमा जी एक बात और याद दिला दूं, कांग्रेस को एक बात कह के समाप्त करता हूं, कांग्रेस को भी और उनके इन जो चाटुकार सोनिया सेना वालों को भी है। ये मत समझिए कि भारत में जो है लोकतंत्र ये कांग्रेस और नेहरू की जागीर है। भारत में लोकतंत्र मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। हजारों वर्ष पूर्व भारत में लोकतंत्र जो है वो चला है, उसको देखकर विश्व ने लोकतंत्र को अपनाया है। ये नेहरू की जागीर नहीं और ये नेहरू की देन नहीं और ये कांग्रेस की देन नहीं, ये देन है तो हमारे पूर्वजों की देन है, उससे भारत ने लोकतंत्र जीता है। और ये जयचंदों के जो टीम है, ये जयचंदों की टीम आज अपना सब कुछ राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने के बाद इस तरह से जो है क्षमा याचना कर रही है विदेशियों से। ठीक है, मैं जरा चाहिए ऐसे लोगों को। ओके, मैं डॉक्टर सुनील आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि आनंद दुबे जी के ऊपर ये बयान था और आनंद दुबे जी 6 मार्च अभी की डेट है, ये आपने कहा कि राहुल गांधी ने ऐसा बोला ही नहीं, तो उन्होंने तो के शर्मा ने तो उसका हिंट दिया, लेकिन मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ राहुल गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप और यूएस भारत में डेमोक्रेसी को रीस्टोर करने के लिए जितना किया जाना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं यूरोप और यूएस। ये किस तरह का बयान हुआ? इसको आप ये नहीं मान रहे हैं कि इंटरफेयर करने, दखल देने की बात है, या आप इसको हल्के में ले? अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन बताई है, ये पूरा एक लंबा चौड़ा वक्तव्य है, उसको सुनाऊंगी आपको पढ़ के, आपके पास भी होगा ये आनंद जी। तो पहले इस पर जवाब दे दीजिए कि राहुल गांधी पर पर्दा डालते डालते उनके बयानों पर भी पर्दा डाल रहा है, मतलब ना समझी है या जानबूझकर इग्नोर करना है इस बात को? रीमा जी, अभी बड़े भाई के शर्मा जी ज्ञान की गंगा बहा रहे थे कि ये देश नेहरू जी की जागीर नहीं है, कांग्रेस की जागीर नहीं। तो मैं पलट कर पूछूं कि यह देश मोदी जी की जागीर नहीं है और बीजेपी की जागीर नहीं, कहूं ऐसा? लेकिन मैं नहीं कहूंगा, मुझे पता है मेरी मर्यादा क्या है। ये कह सकते हैं क्योंकि इस समय ये मैंने कहा लोकतंत्र की पैदाइश, दूसरी बात शांत हो जाइए। दूसरी बात, ये हमें सोनिया सेना कहें, शांत नहीं, आप बयान समझ नहीं पाए। पहले तो झूठ बोला, पहले तो झूठ बोला। कितना निष्पक्ष है चुनाव, इतने बड़े चमचे ने देखा है। दूसरा, आप अभी राहुल गांधी जी की कोट बता रही हैं कि राहुल गांधी जी ने कहा कि जितना ध्यान देना चाहिए उतना यूरोपीय और अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है। ये कहीं वीडियो में है रीमा जी?
ये कहीं है? मुझे बयान बिल्कुल है, वीडियो में है, बिल्कुल। मुझे देखना है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रूफ देने के लिए नहीं बैठी हूँ ना आनंद दुबे जी, कि मैं एक वीडियो प्ले कर करके दिखाऊं। कहेंगे देश में आनंद दुबे जी, मैं यहाँ पर एक वीडियो प्ले करने के लिए नहीं बैठी हूँ। राहुल गांधी जी 10 दिन हो गए, 10 दिन से लगातार चल रहा है ना। राहुल गांधी जी गंभीर नेता है। आप राहुल गांधी जी को कहते कहते उनके चरित्र का हनन तो कर सकते हैं, लेकिन कितना बदनाम करेंगे उनको? बदनाम करने की भी एक मर्यादा होती है। कितना किसी को बदनाम करेंगे? राहुल गांधी जी नेहरू खानदान, इंदिरा जी के पोते हैं, राजीव गांधी जी के बेटे हैं, इन्होंने शहादत दी है। ये जो टीवी पर यहाँ बैठे हैं ना, इन्होंने नक भी नहीं कटाया देश के लिए, कभी नाखून नहीं कटाया, चम्मचगिरी की भी सीमा होती है। इस शहादत में अपना नाम चम्मचगिरी की भी सीमा होती है भाई। सकता। और ये एक सेकंड आनंद दुबे जी, जिनकी आप एक सेकंड जितनी आप तारीफ कर रहे हैं राहुल गांधी की, मैं भी थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि आप उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा जब जाकर वीर सावरकर के बारे में तमाम बातें करती है तो आप ही लोग उनके साथ खड़े नहीं हुए थे। जिन राहुल गांधी के कसीदे आप अभी पढ़ रहे हैं उनसे आपने खुद को अलग किया था ना, उनके बयान ने आपको भी एम्बैरस किया था, तो इसलिए समर्थन देते देते जो गलत है उसको गलत कहना तो चाहिए ना। रीमा जी, वीर सावरकर जी के मुद्दे पर कोई भी रोजी रोटी कोई राय नहीं है। वीर सावरकर जी रोजी रोटी छिन जाएगी इनकी, हम उनकी बड़ा सम्मान करते हैं, उनके लिए भारत रत्न मांगते हैं, लेकिन ये लोग देते नहीं। ये छोड़ दीजिए, अलग विषय है। हमने कभी नहीं कहा कि राहुल गांधी जी ने जो वीर सावरकर पर कहा है हम उसका समर्थन करते हैं, कभी नहीं। हमारे नेता ने सिरे से खारिज किया कि ठीक है, हम सरकार बनाए थे, हम एक साथ काम जरूर करते हैं, अलग अलग विचारधारा रखते हैं, लेकिन वीर सावरकर जी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब आइए मेन मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी के साथ हम काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारी बातों को मानेंगे या हमारी वो बात मानेंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि देश की आलोचना अलग होती है और सरकार की आलोचना अलग होती है। हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, ये सीना चीर कर दिखाने की आवश्यकता नहीं, लोगों को पता है। आनंद दुबे जी एक सेकंड, आनंद दुबे जी एक सेकंड जी। यहाँ पर मेरा तो पॉइंट वो था ही नहीं, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना राजनीतिक तौर पर वो बिल्कुल जरूरी है और सब इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तीसरे देश को दखल करने के लिए आमंत्रित करना आपत्ति उस पर है। नहीं, उस पर हर किसी को आपत्ति होगी। कभी दखल नहीं किया। अभी मैंने आपको सुनाया, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको कौन सुनाया, इतने दिनों से उनके पूरे इंटरव्यूज चल रहे हैं राहुल गांधी के। मैं कहता हूं कि मोदी जी ने किसी देश में जाके कुछ बात कह दी, कोई मानेगा? ऐसे नहीं होता रीमा जी, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार है, आप कोई वीडियो सुनाइए जिसमें राहुल जी कह रहे हो कि आइए अब दखल दीजिए, अब हमारा लोकतंत्र नहीं बचेगा, अब हमारा लोकतंत्र बहुत खतरे में है। वो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया जा रहा है, हाँ। विपक्षियों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं जरा अपनी टीम से कहूंगी कि आपको वीडियो ही दिखाते हैं, मैं अपनी टीम से कहूंगी वीडियो निकाल कर भेजें, लेकिन मैं जरा डॉक्टर सुनील, वीडियो निकाली। ओके, मैं डॉक्टर सुनील के पास आती हूँ। डॉक्टर सुनील, ये जो पूरी बहस है उसको जिस तरह से मोड़ा जा रहा है, आज संसद में जब दिखाई दिया है ये दोनों ही मुद्दों को लेकर राहुल गांधी से माफी मांगने की डिमांड की गई है, और वो इस वजह से क्योंकि अगर वो नीति देश की, विदेश नीति को ही बदल रहे हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हुए वो तीसरे देश के दखल की बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर हर भारतीय को इस बात को लेकर के तो शर्मिंदगी हो रही है ना कि किस तरह के बयान है। आपकी पार्टी कहां खड़ी है इस मुद्दे पर? देखिए, हिंदुस्तान का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। किसी व्यक्ति या किसी देश के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर चर्चा के दौरान राहुल गांधी जी ने यहाँ लोकतंत्र के गिरते मूल्यों की अगर चर्चा की एक पासिंग रिमार्क्स में, तो उसको लेके इतना हाई तौबा करने की जरूरत नहीं है, और इससे कोई हिंदुस्तान की अस्मिता नहीं हानि होती है। नहीं, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपने को किसी अन्य देश को इंटरफेयर करने के लिए कहा है, लेकिन आप मूल मुद्दा समझिए। उनके बयान को इतना तूल जो दिया जा रहा है, आप याद करें मोदी जी भी विदेश गए थे, उन्होंने विपक्ष की शिकायत विदेशों में की थी, तो असली शिकायत तो यहाँ के लोकतंत्र की मजाक उड़ाने वाली उन्होंने की। लेकिन खैर, राजनीतिक व्यक्ति हैं, कहीं जाएंगे कुछ राजनीतिक बातें करेंगे, तो इसको लेके इतना तूल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, इतना हंगामा इसलिए बरपा है क्योंकि विपक्ष को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स पे चर्चा न हो। जिस तरह से इनकम टैक्स, सीबीआई का हाल के दिनों में उसकी विश्वसनीयता गिरी है,
और हर तरफ चर्चाएं आम है कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने में लगा रही है। तो इसकी बातें को दूर करने के बजाय, ईडी सीबीआई की विश्वसनीयता बहाल करने के बजाय उन्होंने एक दूसरा चीज किया कि चर्चा ही नहीं हो। आप समझें, एक पार्लियामेंट संसद का सत्र होता है, एक एक मिनट में कितने पैसे खर्च होते हैं, और वो समय को एक अनावश्यक हंगामा करके वो समय को बर्बाद करना ताकि आवश्यक चर्चा जिससे कि देश की दशा और दिशा तय हो, डॉक्टर सुनील, सकारात्मक चर्चा नहीं करके। डॉक्टर सुनील, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। संसद में ही चर्चा होनी चाहिए, संसद में आना भी चाहिए, उसके लिए अटेंडेंस भी होनी चाहिए। राहुल गांधी अगर पूरे सत्र में उनकी अटेंडेंस 0 होती है, भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल रहे, चलिए समझ में आता है, लेकिन जब वो भारत में होते हैं तब भी अटेंडेंस अगर 0 हो, उस फोरम पर जाकर वो अपनी बात ना रखें, कैम्ब्रिज में जाकर इंटरव्यू में ये सब बातें रखें जो उनके दिल की बातें या जो उनके मुद्दे हैं, तो फिर तो आप ही की बात झुटलाई जा रही है ना। यहाँ पर आपको समझाना चाहिए फिर तो अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी को कि संसद के फोरम में बात करनी चाहिए ना। मैं किसी व्यक्ति और नेता पर टिप्पणी करने के बजाय इस बात का पक्षधर हूं कि अनावश्यक रूप से जो अगर एब्सेंट होते हैं कोई सांसद, तो सांसद के एब्सेंट का चीज जैसे कि एक महत्वपूर्ण नौकरियों में एक लीव लेने की प्रथा होती है, उसके एक रीजन सैंक्शन होता है, वैसी चीजें हो, नहीं तो उनको उसके लिए एक लघु या बड़ी सजा देनी चाहिए। संसद में उपस्थिति जरूरी है। अगर किसी व्यक्तिगत कारण से, किसी बीमारी के कारण से अगर कोई नहीं होता है तो उसकी पूर्व सैंक्शन स्पीकर से या अन्य प्राधिकार से जरूरी है। इस पर कोई कानून बने तो हम लोग उसके पक्षधर हैं। चलिए, ये एक अलग ही डिबेट है, इस पर तो कई बार बात हो भी चुकी है और कई बार इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। मैं के शर्मा जी आपके पास आऊं, लेकिन हर्षवर्धन जी, इसके पीछे की फिर मंशा क्या है? एक तरफ हम राहुल गांधी की अटेंडेंस दिखा रहे हैं, संसद में जब वो होते हैं तो बतौर सांसद उन्होंने कितनी बार किन मुद्दों को उठाया वो सब ग्राफिक्स दिख रहे हैं यहाँ पर। विदेश में जाकर वो अपने दिल की भड़ास पूरी निकालते हैं भारत के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, अलग अलग मुद्दों पर। ये किस रणनीति का हिस्सा है कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी की कि देश में इन मुद्दों को नहीं उठाओ लेकिन विदेश में जाकर बैशिंग करो? देखिए रीमा जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी वहां जो कुछ बोल कर आए हैं, अगर उसमें किसी को लग रहा है कि उन्होंने नहीं बोला है तो फिर उन्हें सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसके बाद उनको क्यों कहना पड़ गया कि ये हमारा इंटरनल मैटर है? क्योंकि पहले जो उन्होंने कहा था उसमें बहुत साफ साफ कहा था कि भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के देश बेखबर हैं। हाँ। अब अगर इतनी जो कहें कि राहुल गांधी ऐसी अंग्रेजी बोल रहे हैं कि वो भारत में किसी को समझ में नहीं आ रही, सिर्फ कांग्रेस के लोगों को समझ में आती है, तो ये भी बड़ा संकट है। इसका मतलब कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत खराब है। तो ये संकट की बात है कि अगर उनका कहा बिल्कुल देश के हर व्यक्ति को कुछ और समझ में आता है, वो कुछ और बोल रहे हैं, पहली बात। दूसरा ये कि जब वो कहते हैं कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हरिवंश जी ने बताया, धनखड़ जी ने बताया, ओम बिरला जी ने बताया, और मुझे राहुल गांधी जी का कोई ऐसा अवसर नहीं याद आता कि जब उनका जो वक्त रहा हो, जब उनको बोलना था तो उनको बोलने से रोक दिया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये कि जब उनको अवसर मिलता है तो उसमें क्या वो बोलते हैं, किस तरह की बात बोलते हैं? क्या एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर फैक्ट के साथ वो लॉजिक देते हैं, तर्क देते हैं जिसके आधार पर वो हमला कर रहे हैं सरकार पर? हाँ। या फिर उनके मन में कुछ है जिसको लेकर वो हमला कर देते हैं? वो कहते हैं कि हम कैम्ब्रिज में तो बोल ले रहे हैं, भारत के विश्वविद्यालयों में बोलने नहीं दिया जा रहा है। तमिलनाडु से लेकर देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग कॉलेजेज में राहुल गांधी की तस्वीरें, राहुल गांधी के वीडियो हैं। वो पुशअप करते हुए भी एक कॉलेज में ही गए हुए थे जिसके रैंप पर वो पुशअप करने लगे थे। तो ऐसी ढेर सारी तस्वीरें, फिर भी अगर जाकर वो बाहर कहते हैं तो दरअसल उनको बहुत स्पष्ट है, वो दुनिया में ये संदेश देना चाहते हैं कि देखिए भारत में जो सरकार है ये डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं चल रही। और जॉर्ज सोरोस जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, वो कहते हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, लेकिन उनके लीडर जो है ही इज नॉट अ डेमोक्रेटिक पर्सन। तो दरअसल वो कोशिश यही है कि दुनिया में भारत की लोकतांत्रिक छवि पर हमला करना। जब आप देश की जनता के मतों के साथ, उस भरोसे के साथ सरकार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो एक केओस, एक एनार्की की स्थिति, एक अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहे हैं। और 2024 के पहले यह कोशिश बहुत साफ साफ दिख रही है कि देश भर में अराजकता फैले, उसके आधार पर दुनिया बात करे। और जो जॉर्ज सोरोस कह रहे हैं कि हम वहां परिवर्तन लेकर आएंगे, बहुत कुछ जुड़ता हुआ दिखता है। ठीक है, ठीक है, ओके।
के शर्मा जी, बाइट तो निकालने की अभी जद्दोजहद जारी है, लेकिन आनंद दुबे जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पूरा इंटरव्यू, मतलब 1.5-2 घंटे का इंटरव्यू लगातार राहुल गांधी का सुना ही होगा ना आपने आनंद जी, लेकिन आपको प्रूफ चाहिए और फिर भी आप डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी इतना डिफेंड नहीं कर पा रही राहुल गांधी को जितना आप कर रहे हो इस वक्त। रीमा जी, अब मैं जवाब देता हूँ। रीमा जी, अब मैं जवाब देता हूँ। जल्दी मैं किसी विदेश के मंच पे जाऊं, किसी विदेश के मंच पे जाऊं, जैसा त्रिपाठी जी का कहना है, अगर मैं कहूं कि भाइयों बहनों, आप लोगों को शायद पता नहीं है, आप लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में जो सरकार लोगों द्वारा चुनकर आई हुई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आई हुई है, अब वो लोकतंत्र मानने को तैयार नहीं है। इस दुर्भाग्य से हम इस दुर्भाग्य से हम गुजर रहे हैं। अब ये कह देने से कहां देश का अपमान हो जा रहा है रीमा जी? मैंने इतना स्टेटमेंट दिया कि हम जिस देश में आप पॉइंट ही नहीं समझ पा रहे हैं, आप नहीं पॉइंट समझ पा रहे। एक मिनट पहले मुझे बोलने दीजिए। हम जिस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों को जनता ने चुना है, उस देश में चुनी हुई सरकार के लोग लोकतंत्र को मानने को तैयार नहीं है। ये शायद आप लोगों को न पता हो, तो मैं बता रहा हूं। अब ये कह देना देश का अपमान हो गया, कमाल की बात है। अगर ये कह देना देश की अपमान की बात है, तो आज जो आरआर पिक्चर को ऑस्कर मिला है, ये कह दें कि इस पिक्चर में सारी एक्टिंग बीजेपी वालों ने की है, इस ऑस्कर को दिलाने में बीजेपी ने रात दिन मेहनत की है, तब मानेंगे कि देशभक्त वही हैं। ये कमाल है। अरे भाई, देश दुनिया को हर चीज समझ में आता है। ऐसे हवाई बात, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे। शर्मा जी तो कितने बंद मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराने की बात जो आज इनाम जीता है वो इन्होंने जीता है। अरे भाई, हमारे देश के कलाकारों ने जीता है, हमारे देश के व्यक्तियों ने जीता है। उसमें कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना कहां से आ गई? ठीक है, उसी प्रकार के शर्मा जी जवाब देंगे। ओके, के शर्मा जी जवाब देंगे, फिर मैं आती हूँ। के शर्मा जी। नहीं, मुझे तो रीवा जी इसलिए हंसी आ रही है कि ये जो बैठे हैं सोनिया सेना के प्रवक्ता, यानी इतना बड़ा ये हलाहल झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूठ तो कांग्रेस ही नहीं बोल रहे। कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है। मैं पिछले 4 दिनों से डिबेट कर रहा हूं, सारे बड़े बड़े चैनलों में डिबेट कर रहा हूं, बाकायदा। आप शायद अभी नहीं सुना पा रहे होंगे, बरबटम आपने सुनाया। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। अमेरिका और यूरोप जो है भारत में जो है इंटरफेरेंस करे, लेकिन इनके कान में जो है लीजिए, मिल गई कहीं का कहीं। सर रुकिए, नहीं तो सुनाइए और इनसे माफी मंगवाइए। ऐसे चाटुकार चंद से माफी मंगवाइए, इस आदमी से जो आधे घंटे से समय पर बात कर रहा है चैनल में। सुनिए पहले, सुन लीजिए। झूठ बोलने वाले लोग, ये चाटुकार लोग बैठ के चापलूसी करने यहाँ आते हैं। अरे सुनिए पहले। Suddenly went non-democratic, right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction, right? I think ये सुन लिया होगा आपने। Exact quote unquote है ना आनंद जी? सुन लिया मैंने, कोट अनकोट। उन्होंने ये नहीं कहा है रीमा जी की आइए और इसमें दखल दीजिए। मैं हैरान हूं कि दुनिया को इस बात की पता नहीं है। क्या कहा है आनंद जी, आप समझा दीजिए। ये कहने से देश अपमानित हो गया। आप समझाइए ना क्या कहा है। हमारी समझ में अगर दोष है, ये कहने से अपमानित हो गया। सबकी समझ में दोष है तो आप समझा दीजिए। अगर ये कहने से देश दुनिया में हम अपमानित हो जा रहे हैं तो बड़ी गजब का डिबेट है। फिर तो आनंद जी, मैं समझना चाहती हूँ आप क्या समझ पाए हैं उनकी बात से। आपको क्या लगता है? मैं वही कह रहा हूँ कि देश दुनिया वालों, शायद आपको जानकारी न हो, आप हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे देश में लोकतंत्र इस समय खतरे में है। और मुझे हैरानी उस पर और ज्यादा है कि देश दुनिया को इसकी खबर नहीं है। ये बोलने से देश अपमानित हो गया। नहीं, ये देश ये कहने से इंटरफेयर की बात कर रही है। कमाल करती हैं आप रीमा जी। ये मतलब ये दुनिया में अमेरिका और यूरोप के नाम है या नहीं? नहीं, ये अपमान का कोई मापदंड नहीं है। ये केवल ये एक पॉलिटिकल राजनेता किसी भी दूसरे देश में जाएंगे, दुनिया में जाएंगे तो अपनी बातें करेंगे राजनीतिक मंच पर।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। उन्होंने मैं जरा दर्शकों को एक बार फिर से कि नेहरू जी ने देश को पीछे ढकेल दिया। 2014 से पहले देश आजादी नहीं हुआ था। आनंद जी, आपकी सुविधा के लिए महसूस नहीं हो रहा है, इसमें अपमान महसूस नहीं हो रहा है किसी को? आनंद जी, आपकी सुविधा के लिए राहुल गांधी का वो बयान एक बार जरा फुल स्क्रीन पर दिखा देते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ आपके पास, क्योंकि शायद आप उस तरह से समझ नहीं पा रहे उसको। एक मिनट दिखाइए, फुल स्क्रीन देख लेते हैं। हाँ, उनको अंग्रेजी आती नहीं, समझेंगे क्या? अंग्रेजी आती नहीं। How would you react? आप लंदन से पढ़े हैं। Democracy suddenly disappeared in Europe. Right? You'd be shocked and you'd be like, oh my God, that's a massive blow to democracy. Well, how would you react if something, a structure 3.5 times Europe suddenly went non-democratic? Right? That's happened already. That's not something that is going to happen in the future. That's already happened. But there's no reaction. And if we're talking about Europe, that's the thing that shocks me. There's no reaction. आनंद जी सुन लिया ना? हाँ रीमा जी, 3 बार सुना। वो कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि यूरोप के लोग रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। मेरा क्योंकि मेरा बुलेटिन इसी में खत्म हो जाएगा अगर मैं वो 1 घंटे का इंटरव्यू और पूरे 15 मिनट की राहुल गांधी की बाइट सुनाऊं। उतना मेरे पास समय नहीं है, उतना समय नहीं है मेरे पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि साफ साफ राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि आप उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, तो आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं? और मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर राहुल गांधी की अंग्रेजी बोलना और भारत में हम लोगों का समझना वो इतना ज्यादा अंतर पैदा कर रहा है, तब तो जाहिर है कि राहुल गांधी पता नहीं कहां के किस इलेक्टोरेट से बात करना चाहते हैं, किस मतदाता से बात करना चाहते हैं। और बाद में खुद जब आलोचना हुई तो आगे के कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने खुद कहा है, इसीलिए कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, क्योंकि जब एक बार उनको समझ में आ गया कि इतनी बड़ी बात, इतनी गलत बात वो विदेशी मंच से बोल चुके हैं। और उन्होंने ये भी झूठ बोला कि हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, हमको भारत के कॉलेजेस में बोलने नहीं दिया जाता है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा भारतीय पुलिस और अलग अलग राज्यों की पुलिस के साथ वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी कर लेते हैं और कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं, तानाशाही है। अगर वो ये कह रहे हैं और उस दौरान उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग राज्यों के चुनाव होते हैं, एक राज्य में उनकी भी सरकार आ जाती है, तो भी उनको लगता है कि लोकतंत्र नहीं काम कर रहा है और वो दुनिया के मंचों पर जाकर भारत के लोकतंत्र की बुराई कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा देश के खिलाफ वो क्या बोलेंगे? और इस पर प्रतिक्रिया देने में अगर किसी पार्टी को इतनी मुश्किल हो रही है तो समझा जा सकता है कि वो कहां संकट में फंसे हुए हैं। कैसे कोई इस तरह की प्रतिक्रिया आप सामान्य तौर पर किसी पार्टी के साथ हो, लेकिन भारत का लोकतंत्र अगर अपमानित किया जा रहा है और वहां आप नहीं बोल पा रहे, तो देश की जनता आपको देख रही है और वो लोकतांत्रिक तरीके से ही जवाब देती है। मैं बिल्कुल डॉक्टर सुनील, रीमा जी, एक आ रही हूँ। के शर्मा जी, रीमा जी, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, जल्दी से बोलिए। नहीं, मैं रीमा जी केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो खैर इस शर्मसार और इस षड्यंत्र में शामिल ही है कि भारत में किसी तरह विदेशी षड्यंत्रकारियों का प्रभाव पड़े और यहाँ के जो है लोकतंत्र में इसको तहस नहस किया जाए और सरकार को किसी जो भारत की प्रगति है इस समय जो 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है उसको आगे बढ़ने से, महाशक्ति बनने से रोका जाए। लेकिन शर्म की बात यह है कि इस तरह के जो उनके सदन सहयोगी दल हैं, ये जेडीयू जो सत्ता की लालच में जो बैठी है जंगल राज के साथ वहां पर, ये जो बैठे हुए हैं, ये सोनिया सेना के लोग, ये लोग जो है बैठ के डिफेंड कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। ये देश रहेगा तो आप रहोगे, देश रहेगा तो राजनीति रहेगी। ये कांग्रेस के वामपंथी और नक्सली विचारधारा के साथ में मत जुड़िए आप लोग, और नहीं तो जयचंदों के साथ आपके नाम भी जो है उसी काले इतिहास में लिखे जाएंगे। ओके डॉक्टर सुनील, जिस ढंग से आप जो षड्यंत्र रचा जा रहा है भारत, क्योंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हरिवंश जी, वैसे तो आपकी पार्टी से हालांकि लोकतंत्र में अब जब वो एक पद पर आ चुके हैं, जिस पद पर वो हैं उसमें वो किसी पार्टी के नहीं माने जाने चाहिए और नहीं उनको मानना भी चाहिए, लेकिन अगर वो भी ये बात कहते हैं, उनको भी शर्मिंदगी हो रही है जिस तरह से राहुल गांधी बोल रहे हैं कि माइक ऑफ हो जाते हैं, मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता। सबसे पहले
उन्होंने इस बात का खंडन किया कि कहीं दोनों ही सदनों में ऐसा नहीं होता है। तो फिर ये किस तरह का बयान है, लोकतंत्र खतरे में है? आप बोलने के लिए खुद माइक ऑन ना करो, सवाल ना उठाओ, कोई प्रश्न काल में कोई प्रश्न ना खड़ा करो बतौर सांसद, और ये तमाम जो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुद्दे हैं उस पर भी आपकी कोई बहस ना हो, और आप सवाल खड़े करो विदेश में जाकर लोकतंत्र पर। क्योंकि आपके सवाल में आप भी खड़े हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। रीमा जी, यही समस्या जो पैदा होती है ना, ये भाजपा वालों के मानसिकता से पैदा होती है। देखिए, चर्चा इतनी सकारात्मक है, वो लाने लगे, किसी को जयचंद बोलेंगे, किसी को बोलेंगे कि भाई जंगल राज के साथ आ गया, विषयांतर, अपना ये फासिस्ट मोड। इसी फासिस्ट मोड के कारण विपक्षी जो लोग हैं उनको ये लोग पक्षी समझ लिए और डराने का प्रयास करते हैं। और ये डराने का प्रयास, भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि इनके भाजपा वालों के डराने का प्रयास इनको 2024 में रिकॉइल होकर जवाब मिल जाएगा। जयचंद बोलने से डर जाते हैं क्या? नहीं, जयचंद बोलने से डर गए? कौन डरा है? आप रीमा जी शब्द नहीं पकड़िए। मैं समझ नहीं पाई इस बात से डरने की वजह समझ नहीं पाई। एक मिनट, देखिए, शब्द को नहीं पकड़े, मैं भाव पे जाए। भाव का मतलब यह है कि भाजपा वालों की प्रतिक्रिया जो विपक्षी वालों के लिए होती है, कल तक हम उनके साथ थे तो हम बहुत अच्छे थे, अब हम चले गए तो हमको डॉक्टर सुनील सॉरी, मुझे थोड़ी सी आपत्ति थी इस बात पर, क्योंकि आपने जो ये बात कही, एक सेकंड में आ रही हूँ, एक सेकंड, आपने जो ये बात कही, कम से कम भाजपा की तरफ से कब्र खोदने के बयान तो नहीं दिए जा रहे ना देश के प्रधानमंत्री के लिए या किसी भी देश के नेता के लिए। ये डराने वाले शब्द नहीं होते हैं क्या? कब्र खोदेगी, तू मर जा, इस तरह के सवाल और इस तरह के शब्द अगर यूज किए जाते हैं, वो किसकी तरफ से यूज किए जाते हैं? रीमा जी, मुझे कृपया, वो भी देश के प्रधानमंत्री के लिए। रीमा जी, मुझे अपने वाक्य को समाप्त करने दीजिए। बोलिए। दूसरा, आपने कहा कि राजीव गांधी जी ने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी सॉरी, आई टेक माय वर्ड। हाँ, राहुल गांधी जी ने कहा कि बोलने नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ कर दिया जाता है। देखिए, हरिवंश जी एक बड़े सदन के एक बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी हैं। अगर किसी सदस्य को इस तरह की भ्रांतियां होती है या वास्तव में होता है, तो ये पूरे मीडिया से उनको गाली देने की बजाय वो उनसे बात करें, उनको विश्वास में लें कि देखिए बंधु, ऐसा नहीं होता है। अगर किसी वक्त ऐसा हुआ तो टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा, मैं सबकी तारें चेक कराता हूं, सबकी ऑडियो चेक कराता हूं, तो आप विश्वास में लेते नहीं हैं, आप लगते हैं विचंटिंग करने। ये तो झूठ सुनिए, किसी व्यक्ति को शक सुबह है, इनकी झूठ सुनिए, विश्वास में लेके चर्चा करिए। क्योंकि आप सदन के सदस्य नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं कि ओम बिरला जी ने जब इस बात का ऑब्जेक्शन किया था राहुल गांधी के सामने, तो राहुल गांधी ने माफी मांगी थी लोकसभा में, अपने शब्द वापस लिए थे कि हाँ, माइक ऑफ वाला जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया उसको उन्होंने वापस भी लिया था सदन में, लेकिन सदन के बाहर वो विदेश में जाते ही फिर उसी बात को रिपीट करते हैं। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है कि सदन में जब आपको ऑब्जेक्शन दिया गया तो आपने माफी मांगी और बाहर जाकर आपने फिर वही रिपीट किया। नहीं, देखिए, आप समझिए, अगर परिवार में किसी संसद एक प्रकार का परिवार है, इसके ओम बिरला या हरिवंश जी उसके पीठासीन पदाधिकारी हैं, अगर परिवार के एक सदस्य को किसी प्रकार का भ्रांति होता है तो आप चर्चा करें, उसको विश्वास में लें, और देखिए क्या तकनीकी खराबी रही होगी। मैं नहीं ये सबसे बड़े ज्ञानी यही है, लेकिन ये सदन के सबसे बड़े ज्ञानी यही है, हर चीज को मुद्दे बनाना। सदन के सबसे बड़े ज्ञानी यही है, इनको आता पता कुछ नहीं है वहाँ का, लगते हैं बोलने के लिए, कुतर कर रहे हैं आप, ये सोचते हैं कि डरा के डरा लेंगे, बैठे हुए कुतर कर रहे हैं यहाँ पर। आपको संसदीय परंपरा का ज्ञान है? नहीं, इनकम टैक्स, संसदीय परंपरा का तो ज्ञान भी है आपको। कितना भी लोकतांत्रिक पलटू राम की पार्टी में, पलटू राम की पार्टी से आए 2024 में, और इस लेवल पर जा रहे हो। शर्मा जी ऐसे कमेंट्स नहीं, लेकिन मैं जरा आनंद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर सुनील आपने क्योंकि सदन ओके शर्मा जी आ रही हूँ, क्योंकि सुनील जी आपने ऐसा सदन के बारे में, क्योंकि इतने सालों तक सदन कवर करने का एक्सपीरियंस हम सबको रहा है पत्रकार के तौर पर, हर्षवर्धन जी भी देखते हैं, मैंने भी देखा, ये कोई परंपरा नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, माइक चेक कराना। लोकसभा स्पीकर ने जब सामने उनको बोल दिया कि माइक ऑफ होने का कोई भी केस आप बताइए सबूत के तौर पर, तब आप माफी मांग लेते हैं, तो फिर चर्चा ही खत्म हो जाती है ना। फिर क्यों चर्चा की जाएगी राहुल गांधी से इस बात के जस्टिफिकेशन के लिए कि माइक ऑफ होता है या नहीं होता है?
माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। बात कहाँ खत्म हुई? विदेश में जाके वो फिर यही बात रिपीट कर रहे हैं फिर कि भारत में हमारे माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। अरे वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनसे पीठासीन पदाधिकारी चर्चा करें कि क्यों भाई आप बोल रहे हैं। समझ नहीं पा रही हूँ आपका पॉइंट, समझ नहीं पा रही हूँ। समझ सकिएगा, मैं नहीं समझ सकिएगा। संसद एक परिवार की तरह है, परिवार के पीठासीन पदाधिकारी एक प्रकार के संसद के मुखिया हैं। उनको अगर किसी सदस्य को अगर किसी प्रकार की शिकायत होती है तो उनका काम है उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चर्चा करके कि भाई कब क्या क्यों हुआ। देखिए आप समझे, अगर ये बोलते हैं कि मेरा माइक ऑफ हो गया अगर विदेश में, तो क्या समझते हैं आप कि उनको वोट इंडिया में मिल जाएगा? लेकिन नहीं, इस बात को लेके इतना हाय तौबा मचाना, संसद की गति को उसको बाधित करना, संसद की कार्रवाई बाधित करना, सबको तरह तरह के भाजपा वाले संज्ञा और सर्वनाम देंगे। तो ऐसे करने से जनता का ध्यान देख रहा है जनता कि भाजपा का जो एटीट्यूड है वो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का एटीट्यूड है। अरे सुनील जी, सदन किसने बाधित किया है सर? विपक्ष बाधित कर रहा है ना सदन, आप कैसी बात कर रहे हैं? सरकार चलाती है या सरकार बाधित करती है? देखिए मैं समझ नहीं पा रही, आपका पॉइंट ही नहीं समझ पा रही मैं। के शर्मा जी जवाब देंगे जल्दी से। के शर्मा जी, आप लोग बाधित कर रहे हैं क्या? देखिए मुझे आप रीमा जी, मुझे आश्चर्य है जेडीयू के प्रवक्ता को जिनको संसदीय प्रक्रिया की ना 1% का ज्ञान नहीं है, ना संसद की कार्रवाई की जानकारी है। पिछले 2 सत्रों से लगातार विपक्ष जो है, आप बता रहा हूं ना, सुन लो ना, सुनो फिर। हम आप बताएं, पिछले 2 सत्रों से पेगासिस के मामले को लेके, अडानी के मामले को लेके, अरे पलटू राम की पार्टी के साथ प्रवक्ता सुन रहा हूं, मैंने पलटू राम नहीं बोला है, तेजस्वी यादव बोलते हैं पलटू राम आपको। फिर आप क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव बोलते हैं पलटू राम। संज्ञा और सर्वनाम सुन लीजिए, पलटू राम की पार्टी रीमा जी, तो आपके शब्दकोश में रीमा जी सुनिए, अरे भैया मुझे पता है। सुनील जी एक एक करके बात करते हैं और मेरे पास वक्त भी कम है, बाकी भी आनंद जी भी वेट कर रहे हैं, जल्दी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ रीमा जी, लगातार 2 सत्र जो है, बजट सत्र उसके पहले के सत्र, ये लगातार जो है विपक्ष और कांग्रेस ने मिलके पूरे सत्र को चलने नहीं दिया, हंगामा करते रहे। और इसके बावजूद आज ये कह रहे हैं कि नहीं साहब हम नहीं कर रहे हैं। ये सरासर झूठ जो आप सोच सकते हैं। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि माइक बंद करने की बात, ठीक है, यहां भी माफी मांगी, लेकिन एफेंडर झूठ बोलने वाले, लगातार झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति जो है पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, अपना जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई नहीं रोकता। सच्चाई है रीमा जी, इनकी ना भारत में कोई सुनता है, ना इनकी राहुल गांधी की बात उनकी पार्टी में कोई सुनता है, ना उनकी विश्वसनीयता पार्टी में है, ना देश के अंदर है। तो विदेश में जाके षड्यंत्रकारियों के साथ बैठे हुए और काम कर रहे हैं। और ये जो सहयोगी दल इनके हैं, ये उनके रीमा जी, ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि हम सदन चलने नहीं देते। बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले दिन आज राहुल गांधी जी का मुद्दा उठाकर ये खुद सदन नहीं चलने दे रहे हैं। इन्हें तो जेपीसी पर चर्चा करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी। ये जब से महाराष्ट्र में कसबा का विधानसभा चुनाव हारे हैं, ये बौखला गए हैं, ये जान गए हैं कि हमारी कलाई खुलने वाली है, ये जान गए हैं हमारी खुलने वाली है। सब महाराष्ट्र की एक सीट की वजह से। यस, ये हारने वाले हैं। ठीक है, हर्षवर्धन जी, ओके हर्षवर्धन जी, इस बार भी सदन में पहले ही दिन से जो आगाज हुआ है, इस बार राहुल गांधी ये मुद्दा रहेगा? नहीं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, हम लोगों के लिए, सामान्य नागरिकों के लिए और पत्रकारों के लिए तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन चल नहीं पाए, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि सदन चले, सरकार और विपक्ष के नेता बात करें, साफ साफ मुद्दों पर बात हो। सिर्फ और सिर्फ हवाई चर्चा, सिर्फ और सिर्फ सदन को बाधित कर देना, सिर्फ और सिर्फ बाहर जाकर गांधी प्रतिमा के नीचे रोज बैठ जाना, मुझे लगता है कि ये बेहतर नहीं है। यहां लोकतंत्र गड़बड़ है, क्योंकि लोग जो है ना उसको ये खतरा दे रहे हैं, ये जो तंत्र बनाकर खड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। शुक्रिया, आप सभी खास मेहमान आज 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए पहले ही दिन जबकि संसद में, दोनों ही सदनों में आज राहुल गांधी का मुद्दा उठा, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ ईडी सीबीआई का मुद्दा फिर से उठा रहा है। पिछले सत्र में अडानी का मुद्दा और इस बार फिर ईडी सीबीआई को लेकर एकजुटता दिखाने की कोशिश है। जाहिर तौर पर अब जो मुद्दा है वो ये है कि देश में कुछ भी हो, कुछ भी चर्चा चले, उसके लिए सदन है, संसद है,
लोकतंत्र में यही एक जगह है जहां पर अपनी बात ढंग से रखी जा सकती है और देश सुनता है। लेकिन अगर आप विदेश की धरती को इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए करना चाहते हैं और उस पर कोई उफ भी ना करे, तो फिर आखिर ये किस तरह की राजनीति है? चलिए, आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।